अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोसेस लेकर आया हूं कि इस कौमी सेहत कार्ड जो कि नया पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक कार्ड है, हेल्थ कार्ड के नाम से भी कहा जाता है, और कौमी सेहत कार्ड, उसको बनवाने का मुकम्मल जो तरीका है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन आप अपना नया पाकिस्तान सेहत कार्ड जो बनवाएंगे उसका क्या प्रोसेस होगा, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। वह कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, किस तरीके से वो अपने जो कार्ड है वो घर बैठे बनवा सकते हैं। आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो इनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। जी तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं। अब मैं आपको दो तरीके इसके मुतालिक बताऊंगा कि जो कि दो तरीक़ों से आप अपना सेहत कार्ड जो है वो कौमी सेहत कार्ड बनवा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि प्ले स्टोर का आइकन मौजूद होगा, वो लोग जिनके पास एंड्रॉयड बेस मोबाइल फ़ोन होगा वो अपना ये प्ले स्टोर का आइकन खोलेंगे, और इस प्ले स्टोर के आइकन के ऊपर जाके सेहत ऐप के नाम से आप ये लिख देंगे। ठीक है, आपके पास बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। उस ऐप में ये नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जो कि पंजाब आईटी बोर्ड ने बनाया है, इस वक्त पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से ये इस वक्त मौजूद है, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के नाम से। इसको आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, इस अबाउट ऐप की डिटेल में, तो ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। 5 जनवरी को ये इस वक्त अपडेट हुई है, 1 लाख से ज़्यादा ये डाउनलोड हो चुकी है। लास्ट टाइम ये 30 दिसंबर 2021 को ये रिलीज़ हुई है ऐप। ठीक हो गया। तो मोबाइल ऐप, इस मोबाइल ऐप के ज़रिए आप अपनी अपना जो सेहत कार्ड है, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है, इसको मैं इसका जो फॉर्म है वो उसका कंप्लीट फिल करके आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर इन केस आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस हैं, वो अज़ला जिनमें डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं, उन अज़ला में जाके आप उनके ऑफिस से ये फॉर्म वसूल कर सकते हैं, और नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जो है, सेहत सबके लिए, इसके ऊपर आप बनवा सकते हैं। जो ही आप ये काम करेंगे तो इस वक्त तक, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे कुल जो रजिस्टर्ड सारिफ है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपना CNSE नंबर यहाँ लिख के, यहाँ पासवर्ड लिख के, और यहाँ लॉगिन कर देंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्टर्ड नो के बटन पर अभी आप क्लिक करें। ठीक है, इस रजिस्टर्ड नो के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे आपका मोबाइल नंबर ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करें। ठीक है, जो आपका मोबाइल नेटवर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना यू का नंबर है तो आप यू फ़ोन का यहाँ नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, और अपने कोड भेजें के ऊपर, सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आ जाएगा। ठीक है, वो कोड आप एंटर करेंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ इस तरीके से। ये मोबाइल नंबर मैंने लिखा और मैंने कोड भेजें के ऊपर क्लिक कर दिया। जो ही मैं कोड भेजें के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास एक कोड आएगा। ठीक है, वो 1 मिनट और 30 सेकंड तक वैलिड रहेगा। ठीक है, जो ही वो कोड अभी यहाँ मेरे पास आएगा, OTP कोड, जो तस्दीकी कोड है, तो वो यहाँ लिखने के बाद हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, तस्दीक। और अगर 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर नहीं कोड आता तो आप दोबारा भेज सकते हैं। जैसे कि ये ऑटोमेटिकली कोड मेरे पास आ गया, और यहाँ मैंने ऑटोमेटिकली ही ये डिटेक्ट हो गया। अगर आपने कोई और नंबर सेलेक्ट किया हुआ होगा और आईडी इस नंबर के ऊपर बना रहे होंगे, तब आपको टाइप करना होगा। तस्दीक करें के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई। जो ही आप तस्दीक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे मुकम्मल जो डाटा है वो लिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है सितारे जो हिस्टैरिक जिसके हाल के निशानात वाले डाटा फील्ड जो दरकार है, इन्हें भरना लाजमी, और इनके बगैर डाटा महफूज नहीं होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम लिखेंगे अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। फिर उसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तारीख पैदाइश आप अपनी यहाँ टाइप करेंगे, मुस्तकिल रहायशी जो ज़िला है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट जो रेजिडेंशियल है वो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और
अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल का नेटवर्क वो ऑलरेडी हमें कर चुके हैं, ईमेल एड्रेस है, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और अपनी यहाँ डिक्लेरेशन करने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक कर देंगे। या फॉर्म फिल करता हूँ और फिर मैं इसको रजिस्टर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने यहाँ पासवर्ड लिखा, बाकी उसके ऊपर सारा फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद मैं इस डिक्लेरेशन को करूँगा। ये हल्फनामा है आपका कि मैं मौसमी बयान इकरार करता हूँ कि मुदरजा बाला दी गई तमाम मालूमात कवायफ मेरे इल्म व यकीन के मुताबिक बिल्कुल सच और दुरुस्त हैं। ठीक है, इस तरीके से ये करने के बाद आप रजिस्टर करें के बटन पर क्लिक कर दें। जो ही रजिस्टर करें के बटन पर क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है सारिफ कामयाबी के साथ रजिस्टर हो गया है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है गेट एन आइडिया वेदर यू आर हेड ऑफ द फैमिली और नॉट, ये जांचने के लिए कि आया आप खानदान के सरबराह है या नहीं है, यहाँ क्लिक करें। सैलियन फीचर ऑफ सेहत कार्ड, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा जी कि आप ख़ानदान के सरबराह है या नहीं है। जिस वक्त मैंने ख़ानदान के सरबराह होने का क्लेम किया तो नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड सिर्फ ख़ानदान के सरबराह को जारी किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ से मैरिड का स्टेटस सेलेक्ट करके सेव किया, तो यहाँ पे ये मैसेज आपके पास आ गया। फ़राहम करदा कवायफ और मालूमात की रोशनी में आपका बहैसियत ख़ानदान का सरबराह तस्दीक के लिए नादरा को भिजवाया जा रहा है। नादरा से तस्दीक की सूरत में आपका नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जारी किया जाएगा। नादरा की जानब से ख़ानदान का सरबराह की तस्दीक ना होने की सूरत में आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको SMS के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका सेहत कार्ड इशू हो सकता है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक हो गया दोस्तों, इस तरीके से आप ऑनलाइन इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो कार्ड है कौमी सेहत कार्ड वो ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कौमी सेहत कार्ड जो है वो आप किस तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और आप अप्लाई करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, इसके ऊपर इसके अलावा दीगर बहुत सारे प्लेलिस्ट के अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट मौजूद हैं और इन प्लेलिस्ट के ज़रिए आप फ्री ब्लॉगिंग है, गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं वो तमाम के तमाम, और इसके अलावा जो अर्निंग मैथडोलॉजीज़ है, वर्ड जॉब्स की इंफॉर्मेशन हैं, वर्ड प्रेस कंप्यूटर की टिप्स और ट्रिक्स हैं, मोबाइल टिप्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। हम यहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो वेबसाइट है मोबाइल ऐप्स डॉट PK, उस पर डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप्स के रिव्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त मिसाल तौर पर नादरा के हवाले से, गवर्नमेंट प्रोसीजर पासपोर्ट्स के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैसिलिटीज़ और ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो आप यहाँ से जाके उनके प्रोसेस देख सकते हैं और उनको फॉलो करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो पैकेजेस होते हैं गवर्नमेंट्स के और फैसिलिटीज़ होती हैं उनके हवाले से जो प्रोसीजर्स हैं उनके, वो मैं आर्टिकल्स की सूरत में, वीडियोज़ की सूरत में मैं लेकर आता हूँ। और यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स हैं डिफरेंट किस्म के जिसमें ऑनलाइन मेथडोलॉजीज़ बताई जाती हैं, ब्लॉगिंग की टेक्नोलॉजीज़ टेक्निक्स जो हैं वो बताई जाती हैं, वो तमाम की तमाम मेरी इस मोबाइल ऐप्स डॉट PK की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।